हेलो सिंह राशि। आज मैं आपकी 21 से 28 फरवरी के बीच की लव रीडिंग बनाने वाली हूँ, जिसमें आप कोई भी इस वीडियो को वॉच कर सकता है, चाहे आप मैरिड है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने कनेक्शन के फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, कैसी एनर्जीज रह सकती हैं। ओके, अगर प्रॉब्लम्स होती है तो उसे कैसे डील करना है, हम सब कुछ यहाँ पे चेक करेंगे। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप सिंह राशि वाले हैं, लियोज है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जनरल प्रिडिक्शन रहेगी, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। और थी और था पे फोकस भी नहीं करना है, बिकॉज ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके कनेक्शन की थीम चेक करेंगे। सबसे पहले कनेक्शन की एनर्जीज चेक करेंगे कि कैसा फ्यूचर रहने वाला है, क्या कुछ आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्या आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, कौन सी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखेंगे सब कुछ। ओके, किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं, बेबी नेम सजेशन चाहते हैं, और वास्तु कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं, मैरिज, करियर, लव लाइफ, बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं कंप्लीटली, और जेम स्टोन और सर्टिफाइड क्रिस्टल्स चाहते हैं, तो आप नंबर, व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं मेरे को मैसेज के थ्रू। इमोशनली ना सिंह राशि इस रिलेशनशिप में किसी एक तरीके का विड्रॉल नज़र आ रहा है मुझे। गिव अप करने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि हार्ट चक्रा यहाँ पे ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा लव एंड कंपैशनेट एनर्जी होते हुए भी ओके किसी तरीके का मीन्स कि उस एनर्जी का एक्सचेंज होना, या फिर क्या कहूँ कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ओके, यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्टिविटी की और मीन्स की फ़िज़िकल दूरी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देख रही हूँ कि आप फेस कर रहे हैं। यस, आप या आपके पार्टनर अपने पार्टनर के मीन्स बोलने का अंदाज आपके पार्टनर का या फिर आपका इतना अच्छा है। ओके, ड्रेसिंग सेंस, देखिए इन सबको पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है। ओके, क्योंकि कुछ लोग ये सारी बातें सुन के कहीं ना कहीं एक माइंड में सोच लेते कि इसका मतलब उसे हमारी बॉडी से ही प्यार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी से अपने बिजनेस डीलिंग करने जाते हैं, ओके, तो आप अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से अच्छा दिखाने की, प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो दिखता है वही बिकता है, यह आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके चार्म से, आपके बोलचाल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। ओके, आपके ऑफिस में ही आपके कोई सीनियर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। किसी एक बिजनेस डील में या फिर जॉब इंटरव्यू में आप गए हैं, वहाँ पे जाके एक ही झलक का प्यार हो जाना, जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, वैसी भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओके, ये तो हो गया कि न्यू लव या फिर जिनका भी कोई कनेक्शन भी नहीं है, जस्ट एक अट्रैक्शन जैसी स्थिति है वो है। लेकिन यहाँ पे हाई हाई पैशनेट एनर्जी है, मीन्स कि अगर मैरिड के लिए भी कहूँ, चाहे न्यू लव के लिए भी कहूँ, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट और पैशनेट एनर्जी है यहाँ पे।
आपको पा लेने की चाहत, आपको पा लेने का जुनून कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। और किसी तरीके से आपके पार्टनर ना अपनी दिल की बात आपको नहीं बता पा रहे हैं। यस, को किसी का आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है। ओके, और शायद आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, लेकिन आपको जो भी प्रपोजल देना चाहता है ना सिंह राशि, या देना चाहती है, तो वो आपके सामने अपनी बात को ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। हम्म। और आपके लिए यहाँ पे एक और मैसेज है, रिलीज योर एक्स। अगर किसी रिश्ते को बहुत ज़्यादा मरहम पट्टी करनी पड़ रही है ना, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि एक लूप आपके रिलेशनशिप में था। ओके, सबके लिए नहीं रहेगी बात, लेकिन जिसके लिए रहेगी वो समझ जाएगा, ये समझ जाएगी। तो किसी लेवल पे आपके पार्टनर को ना अब इस रिलेशनशिप में वो इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि मैं और एफर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी लेवल पे इन्हें ऐसा लगता है कि आप गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में नहीं है। यस, पुरानी बातों का बार बार जिक्र करना, ठीक है, पास्ट की बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। तो इसीलिए आपके लिए यहाँ पे ये एनर्जी है, ये मैसेज है लियोस, कि अगर बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों पे आप लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और उसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है। ओके, लाइक अगर आपका कोई पास्ट रहा है या आपके आपके पार्टनर का कोई पास्ट रहा है, और जब भी आप दोनों का झगड़ा होता है, आप उस बात को लेके एक दूसरे को टोन करते हो, आप करते हो या आपके पार्टनर करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ को स्टॉप कीजिए। इस वजह से रिश्ता ख़त्म हो सकता है। अगर ऑलरेडी ख़राब हो चुका है तो वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आपके पार्टनर की तरफ से इमोशनल विड्रॉल का मैसेज आ चुका है। कि रिश्ते में अब वो बात नहीं रही। दूसरा मैसेज ये है कि आपकी तरफ हाईली हाईली पैशनेट है आपके पर्सन। लेकिन वो कहते हैं ना, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। तो वही वाली यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मेरे को। न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है कोई। यस, आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके सामने कोई लव प्रपोजल आ रहा है तो वो यूनिवर्स की देन है, आपके लिए गिफ्ट है वो। ओके, न्यू लव आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, तो आपको ज़रूरत है अपने एक्स को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बार बार सोचते हैं मूव ऑन कर जाऊं, मेरा लियो मूव ऑन कर गया होगा, कर गई होगी, मुझे भी कर जाना चाहिए। तो उनकी अपने आप में ही एक इन एंड आउट वाली एनर्जी है लियोस। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है रिलीज़ योर एक्स। और दूसरा ही मैसेज एक ये है कि अगर आपके लाइफ में एक्स वापिस आ रहे हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लाइक आपकी शादी फिक्स हो चुकी है किसी और से, या फिर आप अपने जीवन में सिंगल ही मस्त है, व्यस्त है, खुश है। ओके, और किसी और के साथ कनेक्शन में आने का सोच रहे हैं, या फिर आपको कोई ऐसा अब मिल गया है या मिल गई है जिसके लिए आप सोच सकते हैं कि हाँ इसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, तो आपको कहा जा रहा है कि एक्स को एक्सेप्ट नहीं करना है आपने। आपके सामने अगर दोराहे आ रहे हैं तो आपको अपने एक्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि अब आपको अपने एनर्जीज़ को क्लियर करने का टाइम आ गया है। कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेजेस इसी कारण से है। हार्ट चक्रा जो आपका ब्लॉकेजेस है वो इसी वजह से है, आप अपने एक्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। किसी से अगर आपकी शादी फिक्स हुई थी, अरेंज मैरिज ही सही, फिक्स हुई थी और टूट गई वो शादी, मैं कहीं ना कहीं वहाँ पर भी देख पा रही हूँ कि आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। चाहे शॉर्ट
पीरियड के लिए ही, टाइम पीरियड के लिए ही आपका कनेक्शन रहा है, लेकिन अभी भी आप उन एनर्जीज से नहीं निकल पाए हैं। तो आपको ज़रूरत है कि आगे निकले, क्योंकि वो भी आपके पार्टनर भी किसी लेवल पे आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और है, लेकिन वो नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में रहना। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं, ओके, न्यू लव आया है आपकी लाइफ में, और आप सोच रहे हैं कि अगर वो वापस आ गया तो वापस आ गई, तो क्योंकि एक्स की एंट्री यहाँ पे दिख रही है, तो आपको कहा जा रहा है आपको नेक्स्ट पे जाना है, एक्स पे नहीं जाना। ओके कहीं ना कहीं क्योंकि आपके जो एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं ना, वो आपके आउट ब्यूटी से प्रभावित होके, आपके चार्म से प्रभावित होके ही आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। यूनिवर्स ने कुछ ऐसा खेल खेला है लियो, अगर आप दोनों के बीच में बहुत समय से नो कांटेक्ट का मतलब कि सेपरेशन का पीरियड रहा है ना, और आपने अपने ऊपर बहुत पावर्स यूज किए हैं इस रिश्ते से, इस एनर्जी से निकलने की, और लेकिन अब आपके सामने एक्स आके खड़ा हो जाए या खड़ी हो जाए, तो आई अंडरस्टैंड कि क्या परिस्थिति रहती है। और स्पेशली तब जब उसके साथ रिश्ता बहुत पुराना हो, 6 साल 7 साल पुराना हो, तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज आपकी तरफ पैशनेट है, इसीलिए ये आपके पास आ रहे हैं, ये ऑब्सेस्ड है आपसे। और आपके भी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, और आपने अपने आप को ग्रो किया है, ग्लो किया है, और आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़े हैं। जहाँ आप इनके आगे पीछे घूमते थे, जी हजूरी करते थे, ओके, गुलामी की तरह नहीं, कि कनेक्शन को बचाने के लिए मुझे अगर झुकना पड़े तो मैं तब भी झुकूंगा या झुकूंगी। यहीं पे लियो मात खाते हैं, और ये इनकी कमजोरी नहीं, क्रॉस वॉचर्स, ये इनकी कमजोरी नहीं है, सुन लीजिए, ठीक है। ये लियोज ऐसे होते हैं कि ऑलमोस्ट लियोज ऐसे होते हैं कि ये अपने कनेक्शन को, एक ही कनेक्शन को, ये रिश्ते में आते नहीं हैं। फ्रेंड्स बहुत होते हैं, बट यहाँ पे फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लव पार्टनर की और मैरिज की बात हो रही है। रिलेशन में नहीं आते हैं इजीली, लेकिन जब किसी के साथ आ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस रिश्ते को शादी तक पहुंचाए। ये टाइम पास करना, घूमा फिरा, मूवी देखी, खाया पिया, ऐसे नहीं होते हैं लियोज बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन ये हद तक कोशिश करते हैं अपने रिश्ते को बचाने की, लेकिन जब इन्हें लगता है ना कि अब मेरी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो अकेले कमरे में रो के ये मर जाएंगे, लेकिन फिर उस कनेक्शन में वापस नहीं जाएंगे। आपके सामने ये ऐसे दिखाएंगे क्रॉस वॉचर्स कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बहुत लाखों कोशिशों के बाद ये सब होती है चीज़ें। रात को पूरी रात भी रोएंगे ना, तो सुबह बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा ही इनका देखेंगे आप, कि किसी को पता नहीं चलेगा कि रात के अंधेरे में ये कितना रोए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैशनेट एनर्जी का मैसेज आ रहा है। अगर आपकी तरफ न्यू लव आ रहा है, 6 महीना 8 महीना भी हुआ है, तो आपके पर्सन आपको पाके ना बहुत ब्लेस्ड समझते हैं। इनके लिए तो आप बिल्कुल गॉड गिफ्टेड पर्सन है लियोज। यस, और ये शायद मुंह से बोल के इतना नहीं बताएंगे, लेकिन इनके एक्शन से आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर, लियो की एनर्जीज और फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से 28 फरवरी की। यस, मैंने कहा ही कि आपने अपने पेंटिकल्स पे बहुत वर्क करना स्टार्ट कर दिया है 2025 पे। 2025 में क्या, 2024 के लास्ट से ही लियोस की हर कार्ड में ही सन, व्हील ऑफ फॉर्चून जरूर निकलता है,
किसी लेवल पे यहाँ पे लियोज ये रिश्ता अब आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन गया है। तो मैं देख रही हूँ कि अब आप ना थोड़ा प्रोटेक्शन में आ रहे हैं। प्रोटेक्शन मीन्स कि थोड़ा सा सोच समझ के कहते हैं ना कदम रखना, वो, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथों में सिचुएशन नहीं रही। तब भी आप थोड़ा सा पेशेंसली, थोड़ा सा कामली एक्शंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि रिश्ता बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन गया है आपके लिए। पूरा कंट्रोल आप अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं सब ठीक कर दूंगा, सही कर दूंगी मैं, लेकिन किसी मायने में अब आपको लग रहा है कि मीन्स कि अब अपने पार्टनर को समझाने में या हैंडल करने में फेल हो रहे हैं। हम्म तो आपको ज़रूरत है, अगर ऐसी स्थिति आपके लाइफ में चल रही है ना, तो थोड़ा सा स्टेप बैक कीजिए, कुछ टाइम के लिए चुप हो जाइए। जजमेंट, अगर आपने किसी के साथ भी पास्ट में गलत किया है, ओके, तो मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से जजमेंट हो रहा है। अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप में खुश नहीं था या खुश नहीं थी, आपके ऊपर किसी को चुना था, तो आप उस पर्सन को रिलीज़ करने के लिए रेडी है। आप आज़ाद कर देंगे उस पर्सन को अपने जीवन से और इस कनेक्शन से, और उस मायने में भी आपके लाइफ में ये सन आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को बहुत लंबे समय से नोटिस कर रहे थे कि शायद ये मेरे साथ खुश नहीं है। आप पूछते भी थे, जासूसी नहीं करते थे, डायरेक्ट पूछते ही थे, लेकिन उनकी तरफ से शायद इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं आता था क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। डायरेक्ट नहीं बोलते ना आजकल, कोई डायरेक्ट नहीं बोलता आजकल, बस वही साइलेंट ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, दोषारोपण चालू हो जाता है। एक्सिस की वापिस हो रही है। अपने पार्टनर को आप किसी तरीके का फाइनेंशियल हेल्प, सपोर्ट देते भी मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत लंबे समय से अगर आप अपने लिए, स्पेशली अपने लिए, मेंटल पीस के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो वो प्रार्थना भी मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में पूरी हो रही है, क्योंकि भगवान आपकी लाइफ में अबंडेंस ला के आ रहा है। अगर आप किसी को प्रूफ करना चाहते थे ना खुद को, आपको बहुत ज़्यादा किसी ने जैसे कि हमने देखा है 2021-22 से लियोस का टाइम थोड़ा सा बहुत अप एंड डाउन वाला चला है, और 2025 से, लेकिन मेरा यकीन मानिए आप, बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज है, बहुत अच्छी एनर्जीज है, बशर्ते आपको कर्म करना है। अब आप बैठ गए पैर पे पैर चढ़ा के और बोले कि भाई लियोस का लक तो इस साल बहुत अच्छा है, और आप काम ना करें, ठीक है, तो तब नहीं होंगी, कोई भी बातें फलित नहीं होंगी आपके ऊपर। लेकिन आप अपना कर्म करते जाए और फल की चिंता ना करें, तो आप देखेंगे कि साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो मैं देख रही हूँ कि अगर आप बहुत लंबे समय से इनकम के सोर्सेस आपके रुक गए थे और उस वजह से अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। कुछ बहुत के पहले के जगह आपने ट्राई किया हो और वहाँ से आपको रिजेक्शन मिला था या कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया था, तो वो पॉजिटिव आउटकम भी आपकी तरफ अब आएगा। प्रॉस्पेरिटीज, किसी तरीके का नेम फेम होता देख रही हूँ मैं, और उस लिए भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित है। परिवार के जिम्मेदारी तले भी आप अपने कनेक्शन में इनपुट नहीं दे पा रहे थे, और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पूरा करने में सक्षम होंगे, जिस वजह से अब मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने लव लाइफ को भी थोड़ा सा और निखारेंगे,
उसमें भी समय लाएंगे और अपने पार्टनर से डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं हो पाती और हमारे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो हम किसी और को सफाई देने की जगह उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाते हैं। तब ऑटोमेटिकली क्या होता है, सबसे पहले हमारे लव कनेक्शंस ही अफेक्टेड हो जाते हैं। तो आपके भी प्रेम जीवन पे फ़र्क पड़ा है, और आपने किसी को कुछ बोलने से अच्छा आपने यही कहा कि इस टाइम पे जो हो रहा है, जो जो बोल के जा रहा है या बोल के जा रही, चुपचाप सुन लो, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स मेरी तरफ से ही आ रही है। तो अब वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से मैं देख रही हूँ ख़त्म होने वाली है, और 1 महीने के अंदर ही आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है आपके कनेक्शन के अंदर। जिनके भी लाइफ में ये स्थिति चल रही है जो मैंने अभी अभी बताई, नया नया कोई करियर में बिजनेस या न्यू जॉब, बहुत अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, जिसमें आपको नेम फेम खूब मिलेगा। 7 डेट इम्पॉर्टेंट है, 19 डेट इम्पॉर्टेंट है, 1, 20 और 2 साइन है। यहाँ पे सन कार्ड आ गया है, 12 के 12 साइन ही आ गए हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एनर्जीज कैसी रहेगी आपके लिए 21 से 28 फेब में। किसी तरीके का सेलिब्रेशन। आप अपने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और किसी ना किसी तरीके से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना भी खुश है। तो जब आप इनके बिना ही खुश है तो इनको आपकी लाइफ से मूव आउट कर जाना चाहिए। अब ये आपके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, दिखा नहीं रहे होंगे, और ये मैसेज नो कांटेक्ट वालों के लिए है कि आपने इन्हें बहुत मनाया, फिर आपने प्रयास करने छोड़ दिए, अब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपने पुराने पलों को जो भी आपके साथ बिताया उसको याद कर रहे हैं। ओके, आपने अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को फॉलो किया, लगातार अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, क्योंकि लियोज बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं। अगर वो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करके लोगों की बातों पे ध्यान दे देते हैं ना, और उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड नहीं कर रही है, तो वो गलती कर देते हैं। लेकिन अगर वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करे, और फॉलो करके भी आंख बंद कर ले, तब भी वहाँ पे उनसे गलती होती है। कि अगर आपको लगता है पहले से ही रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो ये गलती है आपकी। लेकिन लियोस को पहले से ही पता चल जाता है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनका कौन पत्ता काटने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने कनेक्शन में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से यही है कि कोलैबोरेट करके चलना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर एक ही कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं तो कार्य की वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा, किसी और की वजह से अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे, तो किसी तरीके की पीसफुल रिजोल्यूशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, कि तीसरे की बात की वजह से हम अपने बीच में क्यों ख़राब करें। वहीं पे किसी लेवल पे आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करके आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये चीज़ आपके पार्टनर दूर से आपके ऊपर स्टॉक एंड स्पाई कर रहे हैं। छोटी सी एक कम्युनिकेशन आ सकती है आपकी तरफ, और हो सकता है कि आप किसी यंग पार्टनर से डील कर रहे हैं जिनकी एनर्जी थोड़ा सा इमेच्योर काइंड ऑफ है, जो कि इमोशनली अवेलेबल तो है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज इतनी सीरियस नहीं है। और आपको भी ये महसूस होगा कभी कभी कि ये सच में प्यार करती तो है मेरे से, या करता तो है मेरे से, या मीन्स कि करता है, तो या फिर बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। और वहीं पे एक छोटी सी कम्युनिकेशन आपकी तरफ
मैं देख रही हूँ छोटा सा मैसेज, छोटा सा कम्युनिकेशन या अननोन नंबर से एक मिस कॉल आपकी तरफ आता हुआ, या फिर किसी फेक आईडी से आपकी तरफ मीन्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हुए देख रही हूँ। 3 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 3 डेट 8 साइन है यहाँ पे कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन अगेन एंड पाइसिस। लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए लियोस। Why do I feel so lost? How could you ever forgive the mess I have made? Childhood trauma. I don't understand. It is all too much. एडवाइस कार्ड देखेंगे आपके लिए अब। बिग हैप्पी चेंजेस। देयर इज समथिंग बेटर। ये अभी कर्क राशि में भी ये मैसेज आया था। दोनों की रीडिंग ही पॉजिटिव आई है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय लियोज़।